नागपुर में थैलेसीमिया के बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले के तूल पकड़े जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति ये पता लगाएगी कि जिन 4 बच्चों को खून चढ़ाए जाने के बाद उन्हें HIV पॉजिटिव पाया गया, वो खून किस ब्लड बैंक से दिया गया था। इसमें से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकी जाँच में मौत के लिए थैलेसीमिया की गंभीरता को माना है। फिर भी ये मामला बेहद संगीन है और इसकी पूरी जांच होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नागपुर में थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले ने राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कलाई खोल के रख दी है। मामले की गंभीरता को समझते हुए अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों की टीम इस मामले की जाँच करेगी। हमने FDA से बात की है और एक संयुक्त हमने जांच समिति तैयार की है। उसमें हमारे विभागीय संक्रमण अधिकारी डॉक्टर राज वाघमारे जो डागा में कार्यरत है और FDA के अधिकारी उसमें संयुक्त रूप से उसकी जांच कर रहे हैं और उसका रिपोर्ट हमारे पास आने के बाद हम उसके बारे में आगे क्या आपको जानकारी दी जाएगी। बीते दिनों नागपुर दौरे पर आए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी मामला की जांच कर दोषियों को सजा देने की बात कही थी। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर 15 दिन में खून देने की ज़रूरत होती है। सरकार की योजना के अनुसार ऐसे बच्चों को मुफ्त में खून उपलब्ध कराया जाता है, मगर बीते दिनों नागपुर में 10 वर्ष से कम आयु के 4 बच्चों को निजी ब्लड बैंक द्वारा दिए गए खून के चलते HIV पॉजिटिव हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस मामले के उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया। जिन 4 बच्चों को खून दिया गया था उनमें से 2 बच्चे नागपुर शहर के, एक वर्धा का और एक रामटेक का था। इसमें से वर्धा के बालक की हाल ही में मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपनी प्राथमिक जांच में पाया कि बच्चे की मौत का कारण संक्रमित खून नहीं बल्कि थैलेसीमिया बीमारी की गंभीरता थी। ये जो 4 बच्चे हैं उसमें से जो ट्रीटमेंट करने वाले अपने थैलेसीमिया और सिकल सेल सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रुगवानी, तो इनसे मैंने डिटेल में ये सखोल चर्चा की है। तो उनका ऐसा कहना पड़ा कि जो मृत्यु हुआ है तो वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थैलेसीमिया और न कि HIV के द्वारा। तो भी इसके उपरांत हमने हमारे समिति को निर्देश दिए हैं कि उसकी सखोल चौकसी करके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच पड़ताल करके उसका पूर्ण रूप से अहवाल जारी किया जाए और वो उसके बारे में फिर आगे के जो भी उनका अहवाल आएगा उसके बारे में हम आपको डिटेल हम जानकारी देंगे। इन 4 बच्चों को निजी ब्लड बैंक से खून दिया गया था, जिसे देने के बाद यह HIV और हेपेटाइटिस B से संक्रमित पाए गए। नागपुर में बच्चों के डॉक्टर विंकी रुगवानी लंबे समय से सिकल सेल और थैलेसीमिया के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उनके द्वारा बनाई गई थैलेसीमिया और सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से बनाई गई सामाजिक संस्था के माध्यम से यह न केवल इन बीमारियों के मरीजों को खोजते हैं बल्कि सरकारी सहायता के माध्यम से इलाज भी उपलब्ध कराते हैं। रुगवानी मांग कर रहे कि ऐसे मरीजों को NAT परीक्षण वाला खून दिया जाना चाहिए, जिससे कि बीमारियों को काफ़ी हद तक रोका जा सके। थैलेसीमिया ये जो बीमारी होती है उसमें हर 15 से 20 दिन में ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो बच्चे होते हैं जिनको ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड दिया जाता है, तो ये ब्लड जो होता है ये डोनर जो होते हैं वो ब्लड बैंक से इनको ब्लड मिलता है। अब जो डोनर होते हैं ब्लड बैंक से उनका रूटीनली ब्लड बैंक में एलाइजा टेस्ट किया जाता है जिसमें HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C टेस्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये डोनर का ब्लड इन थैलेसीमिया के पेशेंट्स को मिलता है तो कुछ पेशेंट्स में यह देखा गया है कि उनमें HIV का और या हेपेटाइटिस C का या हेपेटाइटिस B का संक्रमण हुआ है। और यह जो संक्रमण जब इनको होता है तो हम सोच सकते हैं कि पहले से ही थैलेसीमिया के पेशेंट्स को बार बार ब्लड देना, महंगी दवाइयाँ लेना, बहुत सारी जांचें करवाना और ऊपर से जब ये HIV जैसा इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो कितनी तकलीफ होती होगी। तो हमारा यह सरकार से निवेदन है कि ऐसे जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं इनको NAT टेस्टेड ब्लड जो है उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अब ये NAT टेस्टेड जो होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव टेस्टिंग है जिससे HIV और हेपेटाइटिस B का संक्रमण हम बड़े मात्रा में कम कर सकते हैं। इस मामले के उजागर हो जाने के बाद ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे इन गंभीर बीमारियों से ग्रसित है वह डरे और सहमे हुए हैं।
वह पहले ही कई चुनौतियों से जूझते हुए अपने जिगर के टुकड़ों की ज़िंदगी को बचाए रखने की जद्दोजहद में हर दिन लगे हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और बच्चों को पूरी जांच के बाद खून उपलब्ध कराए। तब से हम हर 15-20 दिनों में 4 मंथ से लेके आज तक हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। सर कुछ हमसे चार्जेस नहीं लेते। उसको हम बाहर से ब्लड लगाने की वजह से उसकी आयरन फेरेटिन भरी रहती है, क्योंकि खुद का इनका ब्लड नहीं बनता है, तो बाहर से लगाने की वजह से इनकी फेरेटिन भरी रहती है। तो फेरेटिन की वजह से हमको वो उसकी भी टेस्ट ये दवाई वगैरह देनी पड़ती है उनको। और सर पहले आप प्रोवाइड करते थे, अभी तो हमको गवर्नमेंट से मिलती है, लेकिन अभी उसको ब्लड लगाने की वजह से उसको HIV हो गया। तो हमारी यही डिमांड है सरकार से कि हमको नेट टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो किसी को हेपेटाइटिस हो रही है, किसको HIV हो रही है। तो हमको पहले ही हम थैलेसीमिया में हम जूझ रहे हैं, इतना सफरिंग कर रहे हैं 6 साल से, हम कैसे भी करके हम आ रहे हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को खून सरकार के माध्यम से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, मगर इस मामले के सामने आने के बाद अब सरकार को अधिक गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है।